हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स एमर्स। तो आज हम इस चैनल में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, जो कि क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के लिए और जेई के लिए। तो पहले जानते हैं कि फ्लक्स क्या है। तो फ्लक्स है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस। तो फ्लक्स जानने से पहले हमें थोड़ा एरिया वेक्टर के बारे में जानना चाहिए। तो एरिया वेक्टर क्या है? अगर ये कोई प्लेन है या एरिया है, तो इसके इस प्लेन के एकदम परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसका हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। मतलब कि क्योंकि एरिया है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका एक डायरेक्शन रहेगा और वो डायरेक्शन क्या रहेगा? जो प्लेन है उसके एकदम परपेंडिकुलर। अगर ये ऐसे प्लेन है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये हुआ, तो ये होगा उसका एरिया वेक्टर। अगर ये कोई प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर ये होगा इसका एरिया वेक्टर। इसको हम एन कैप से डिनोट करेंगे। बुक में ए कैप या और भी कुछ से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एन कैप से डिनोट करेंगे। तो अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो अगर एक प्लेन ये कौन से एक्स जेड प्लेन में है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर और एरिया वेक्टर कहाँ होगा? वाई कैप में। तो इसके एरिया वेक्टर आएगा जब एक्स वाई प्लेन है, सॉरी एक्स जेड प्लेन है, तो उसका एरिया वेक्टर आएगा वाई कैप में, मतलब जे कैप में, वाई के डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर एक्स वाई प्लेन है तो उसके एरिया वेक्टर आएगा किसमें? एक्स वाई प्लेन है। तो अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर आएगा जेड में, मतलब के कैप में। और अगर इसमें लिख लो वाई डायरेक्शन, इसमें लिख लो जेड डायरेक्शन। और अगर तो फिर एक्स वाई और वाई जेड में हुआ, वाई जेड प्लेन में हुआ, तो एरिया वेक्टर कहाँ आएगा? एक्स की डायरेक्शन में, मतलब आई कैप में। ठीक है, तो ये था एरिया। तो एरिया वेक्टर के बारे में हम जान चुके हैं। तो अगर एरिया वेक्टर इन क्लोज सरफेस हम देख लेते हैं। तो क्लोज सरफेस जैसे कि क्यूब हो गया हमारा, क्यूब हो गया, ये भी सिलेंडर हो गया, या फिर हमारा एक स्फीयर हो गया। ये सब क्लोज सरफेस है। तो इनमें अगर हम एरिया वेक्टर देखें तो एरिया वेक्टर कहाँ कहाँ आएगा? मान लो इस क्यूब में इस प्लेन के लिए एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा, इस प्लेन में इस तरफ, इस प्लेन में इस तरफ, इस प्लेन में इस तरफ, सामने वाले प्लेन में ऐसे सामने की तरफ और पीछे वाले प्लेन में ऐसे पीछे की तरफ। और अगर यहाँ पर सिलेंडर की बात करें तो यहाँ का दो तरह के मतलब सरफेस है। एक ये दो, और जो तीन है दूसरा वाला, ये जो कार्व सरफेस है। तो इन दोनों में इस तरफ और इस तरफ, और इसमें इस तरफ। ये फिर अगर इस साइड में कंसीडर करें तो इस तरफ, और अगर यहाँ पर कंसीडर करें तो इसके भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब ऐसे। और अगर क्यू पेयर की बात करें तो मान लो इस पॉइंट में यहाँ पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर। तो ये है एरिया वेक्टर के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो ये फ्लक्स जानने से पहले जरूरी था। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? ई एस कॉस थीटा। तो अगर हम देखें तो मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा? जब थीटा इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, मतलब जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर सेम डायरेक्शन में हुआ तो जो फ्लक्स आएगा
वो आएगा मैक्सिमम, और वो कितना आएगा फ्लक्स, डायरेक्ट ई एस, ई डॉट एस मतलब ई एस कॉस थीटा यानी ई एस। और मिनिमम फ्लक्स कितना आएगा, मिनिमम फ्लक्स जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तब कॉस थीटा कॉस 90 इक्वल टू 0, तो फ्लक्स आएगा 0। ये कब होगा, अगर ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर ये एरिया वेक्टर है तो फ्लक्स आएगा 0। तो अब बात करते हैं फ्लक्स के बारे में। तो फ्लक्स का क्या डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो E, और यहाँ पर एक सरफेस है जिसके एरिया सपोज ए है या फिर S है, एरिया इक्वल टू S, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो E है, तो जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स इक्वल टू होगा एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस एरिया वेक्टर के अलोंग है, मान लो ये n कैप है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो एरिया वेक्टर है उसके अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड, वही यहाँ पर आएगा। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया वेक्टर के अलोंग ही है, तो डायरेक्टली E डॉट एस होगा। अब मान लो कि एक एरिया है, एक प्लेन है इस साइड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जो एरिया वेक्टर है वो तो इस तरफ होगा, ठीक है। तो मान लो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो हमें क्या पता है, फ्लक्स हमें निकलना है फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एरिया वेक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये E है तो ये क्या होगा, ये मान लो E है और ये इस तरफ n कैप है, ये थीटा है, तो ये E है, तो इस तरफ इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, E cos थीटा। तो फ्लक्स क्या आएगा, फिर फ्लक्स आएगा E cos थीटा, और जो एरिया है वो S, तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा, E S cos थीटा। तो ये फ्लक्स का अल्टीमेटली इक्वेशन है। या फिर अगर मान लो कि एरिया वेक्टर या प्लेन से है और इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस डायरेक्शन में है, तो एरिया वेक्टर तो इस तरफ है परपेंडिकुलर, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फिर से थीटा एंगल बना रहा है। फिर सेम केस ही होगा, यहाँ पर क्या होगा, इस तरफ है n कैप और इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये थीटा है। इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वो है E cos थीटा, और हमें ये वाला कंपोनेंट ही चाहिए। तो जो फ्लक्स होगा वो होगा एरिया इंटू E cos थीटा, तो क्या है E S cos थीटा। अच्छा, इसको हम भी फिर से कैसे लिख सकते हैं, E डॉट एस, तो फाई इक्वल टू E डॉट एस, ये है हमारा टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि फ्लक्स फॉर स्मॉल एरिया। फ्लक्स फॉर स्मॉल एरिया मतलब मान लो ये पूरा एक स्फीयर है, तो हम यहाँ पर एक स्मॉल एरिया ds के लिए फ्लक्स निकालेंगे। मान लो कि यहाँ इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ds वेक्टर है, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, d फाई मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स
जो आएगा कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डी एस वेक्टर, तो स्मॉल एरिया वेक्टर। तो अगर इसका ओवरऑल निकाले तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इंटीग्रेशन आएगा ई डॉट डी एस, ठीक है, इस तरह आएगा। तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, और इसको हम यूज करेंगे जब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि E इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप कुछ ऐसा है जो कि डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। टू पास कर कैसे, तो अब हम डिस्कस करेंगे फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस, अगर ये क्यूब है, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो देखो यहाँ पर दो केस आएगा, एक है कांस्टेंट फील्ड, एक आएगा वेरिएबल फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तब क्या होगा, देखो क्योंकि ये क्यूब है तो यहाँ पर जो एरिया है और यहाँ पर जो एरिया है वो दोनों सेम है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा यहाँ पर इक्वल फ्लक्स होगा, तो जो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, अल्टीमेटली जीरो, फ्लक्स नेट आएगा जीरो, क्योंकि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर और यहाँ पर सेम है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। लेकिन जब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फ्लक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि मान लो यहाँ पर वेरिएबल फील्ड कैसा है, इक्वल टू ई नॉट एक्स, या फिर कुछ और भी हो सकता है, मान लो कि इक्वल टू ए नॉट एक्स ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये दोनों अलग अलग होंगे, तो फ्लक्स भी अलग अलग होंगे, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा है उतना बाहर नहीं जा रहा है, तो उस केस में जो फाई नेट है वो जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट फील्ड अगर कांस्टेंट है तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, तो फाई नेट हम जीरो लिख सकते हैं। ये कोई भी क्लोज सरफेस के लिए मान लो, अगर एक स्फीयर लो उसके लिए भी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा है उतना बाहर जा रहा है तो जीरो होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, या फिर कोई भी क्लोज सरफेस ले लो। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्लोज सरफेस के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड एक सरफेस के लिए। मान लो कि ये जो क्यूब है इसका ए बी सी डी ये सरफेस है, अगर पूछ लिए कि फाई फॉर ए बी सी डी सरफेस, अब ये क्वेश्चन में देखना है कि क्या पूछा गया है। अगर कोई एक सरफेस के लिए पूछा तो जीरो नहीं होगा, तब हम सिर्फ इस सरफेस के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 5 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 9 k कैप, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एरिया 20 यूनिट लाइंग इन yz प्लेन विल बी। मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 5 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 9 k कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो एरिया है वो कितना है 20 यूनिट, और वो कौन सा प्लेन में है, YZ। तो अगर YZ प्लेन है तो डायरेक्शन कहाँ होगा, X में, हमने पहले ही देखा था कि YZ प्लेन है तो X डायरेक्शन होगा, मतलब I कैप आएगा, ठीक है। फिर फ्लक्स का फॉर्मूला I इक्वल टू E डॉट S, ये कितना है 5 i कैप प्लस 4 j कैप
प्लस 9 के कैप, और एरिया कितना है 20 आई कैप। फिर अब डॉट प्रोडक्ट कर दो, हमने 11 के पहले में ही किया था डॉट प्रोडक्ट। तो क्योंकि यहाँ पर आई कैप है तो सिर्फ आई कैप के साथ ही आएगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो फिर 5 इंटू 20 आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, प्लस जे कैप के साथ आई कैप 0, के कैप के साथ आई कैप भी 0, फिर कितना आएगा 100। तो फ्लक्स हमें कितना आया 100। बस इजी सवाल था। बस हमें यहाँ पर समझना था कि जो एस होगा, एस वेक्टर होगा, वो क्या होगा। तो एस क्योंकि यहाँ पर 20 यूनिट दिया गया है वैल्यू, और वाई जेड प्लेन दिया गया है, तो वाई जेड प्लेन है तो एक्स डायरेक्शन होगा, मतलब आई कैप आएगा। फिर हमें बस डॉट प्रोडक्ट करना है और फिर आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला गया, there exists an electric field of 1 Newton per coulomb along y direction. The flux passing through the square of 1 amp placed in xy inside the electric field is. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया है, E इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम्ब, और डायरेक्शन है, अच्छा डायरेक्शन लिखते तो y डायरेक्शन मतलब जे कैप न्यूटन पर कूलम्ब, और इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द 1 एम प्लेस्ड स्क्वायर जो है 1 मीटर प्लेस्ड है इन एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई प्लेन में है, स्क्वायर कितना है 1 मीटर करके। तो फिर एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, एरिया एस आएगा 1 इंटू 1, और डायरेक्शन आएगा एक्स वाई है तो जेड डायरेक्शन, मतलब एस इक्वल टू 1 के कैप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 जे कैप, और जो एरिया वेक्टर एरिया है वो है 1 के कैप। तो कितना आएगा टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट एस। ई कितना है 1 जे कैप डॉट एस कितना है 1 के कैप। तो जे और के का डॉट प्रोडक्ट हमें पता है 0 है, क्योंकि आई का आई के साथ आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, और के डॉट के कैप 1 होता है। आई के साथ जे भी 0, इन सब के अलावा बाकी सब 0 होता है। तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा 0 आएगा इस केस में। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E नॉट एक्स आई कैप पासिंग थ्रू ए क्यूब ऑफ ईच साइड 2 मीटर प्लेस्ड एट पोजीशन 100 101 110 111 300 303 330 333 फाइंड द फ्लक्स इनसाइड द बॉक्स। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है वो वेरिएबल है, और जो क्यूब है उसका हर एक साइड 2 मीटर करके है, और इसका पोजीशन दिया गया है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एक्स आई कैप, डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में है। और अगर कार्टेशियन, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो कौन सी पोजीशन में है 100 100 में 100, यहाँ पर क्यूब है। फिर ये होगा 300, ये कितना होगा 110, यहाँ पर होगा 1 ये होगा 3 1 1 0, फिर ये होगा 3 3 3, ये होगा 1 1 1। बाकी ये दोनों पॉइंट, ये होगा 3 0
3 और ये होगा 1 1 1 0 1। तो ये क्यूबिकल बॉक्स है। तो हमें फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्लोज सरफेस में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने लास्ट टॉपिक में देखा था। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अलग अलग होगा, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा है उतना बाहर नहीं जा रहा है, तो दोनों सेम नहीं है, तो एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा। तो हम देख लेते हैं फ्लक्स क्या है। तो हमें अब निकालना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, फिर फ्लक्स भी एक्स डायरेक्शन में ही आएगा। फिर यहाँ पर फ्लक्स निकालेंगे इस पोजीशन पे, और यहाँ पर फ्लक्स निकालेंगे और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले यहाँ पर मतलब इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी में फ्लक्स निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना है, ई नॉट एक्स आई कैप, और यहाँ पर एक्स कितना है, एक्स है 1, ठीक है। तो फिर 5 डॉट एरिया कितना है, क्योंकि इस साइड 2 मीटर करके है, तो एरिया होगा 2 स्क्वायर और आई कैप। फिर आएगा एक्स कितना है, एक्स इक्वल टू 1, फिर ई नॉट इंटू 1 इंटू 4, फिर आएगा 4 ई नॉट, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट एक्स आई कैप, और यहाँ पर x कितना है 1 है, तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ पर 1, और जो एरिया है वो कितना है, वो है 2 स्क्वायर, वो है 2 स्क्वायर आई कैप। तो ई नॉट इंटू 1 इंटू 4, टोटल आ गया 4 ई नॉट। ये इस पोजीशन के लिए है, ए बी सी डी के लिए। फिर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, यहाँ पर प्लेन को नाम देते पी क्यू आर एस, ऐसा नाम दे देते हैं। तो फिर यहाँ पर फ्लक्स क्या आएगा, यहाँ पर फ्लक्स आएगा पी क्यू आर एस इक्वल टू 5 डॉट ई डॉट एस। तो ई कितना आएगा, ई नॉट एक्स आई कैप, और एस कितना आएगा, एस तो सेम ही रहेगा, सेम एरिया है। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू कितना होगा, एक्स इक्वल टू होगा 3, ठीक है। तो 3 ई नॉट इंटू 3 इंटू 4, यहाँ पर कितना आएगा 12 ई नॉट, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर भी फ्लक्स है ई डॉट एस। अब पी क्यू आर एस में ई का वैल्यू है ई नॉट एक्स, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू है 3, तो ई नॉट इंटू 3, और एरिया तो सेम ही रहेगा 2 स्क्वायर रहेगा, तो आ गया 4, तो आ गया 12 ई नॉट। तो नेट फ्लक्स कितना आया, 12 ई नॉट माइनस 4 ई नॉट इक्वल टू 8 ई नॉट, ये आ गया 5 नेट। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो इनसाइड में टोटल फ्लक्स जीरो नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ के बारे में, जो कि इसी से रिलेटेड है। तो थैंक यू।